रूस यूक्रेन जंग में अब एक बड़ा मोड़ आ गया है। जब दुनिया को लग रहा था कि पुतिन और ट्रंप के बीच मीटिंग होगी और शायद युद्ध विराम पर सहमति बन जाए, तभी दो बड़ी खबरों ने सबको चौंका दिया। पहली, रूस ने साफ कहा कि युद्ध विराम की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी, पॉलिस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप रूस के साथ एक डील कर रहे हैं जिसमें यूक्रेन की वो जमीन जिस पर रूस ने कब्जा किया उसे रूस को सौंपने की बात हो रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए ये सौदा करना चाहते हैं, लेकिन इस डील की जानकारी लीक होते ही यूक्रेन में हलचल मच गई। राष्ट्रपति जेलेंस्की को अब लग रहा है कि अमेरिका और नेटो ने भी यूक्रेन को धोखा दिया है। यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने न सिर्फ ट्रंप की रणनीति को झटका दिया है, बल्कि बेलारूस से परमाणु हमले की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सच में शांति होगी या जंग और तेज होगी। आइए हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। 1260 दिन से अधिक चल रही रूस यूक्रेन जंग अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। जब सभी को लग रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 8 अगस्त के अल्टीमेटम से पहले रूस और अमेरिका के बीच बातचीत का रास्ता साफ होगा, इन सब के बीच अब खबर आ रही है कि पुतिन ने इस मीटिंग को लेकर किसी भी जल्दबाजी से इनकार कर दिया है। पहले माना जा रहा था कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात संयुक्त अरब अमीरात में हो सकती है, लेकिन रूस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके उलट तनाव और गहराता जा रहा है। अमेरिका ने रूस के पास 2 परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं, जिसके बाद रूस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बेलारूस में अपने परमाणु हथियार हाई अलर्ट पर रख दिए हैं। इसके साथ एक और बड़ा दावा सामने आया है। रूस उत्तर कोरिया के साथ मिलकर उसके परमाणु हथियारों को अपग्रेड कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप की नीतियों और धमकियों ने परमाणु जंग का खतरा और ज्यादा बढ़ा दिया है। खासकर अमेरिका द्वारा 2 न्यूक्लियर सबमरीन रूस के सीमा के पास भेजना एक बड़ा उकसाव माना जा रहा है। इसके जवाब में रूस यूक्रेन पर छोटे या सीमित परमाणु हथियारों से हमला कर सकता है और इसके लिए और सैनिक जैसी मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है, जो पारंपरिक मिसाइल की तरह दिखती है लेकिन परमाणु प्रभाव डाल सकती है। इस तनाव के बीच अब कई देश जो अब तक अमेरिका की परमाणु छतरी के भरोसे थे, अब खुद अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम शुरू कर रहे हैं। इनमें जापान, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं। If this meeting next week does not take place, we at least are confronted with a very bad situation for Ukraine, because it does mean that the Russian offensive goes on from the air and on the ground, which does mean that the cities will be bombed every single night, as long as the Russians have the drones and the means for that, which they do have. For the Americans, in particular Mr. Trump, it does mean that he can't go home with the laureate and say, I brought peace to Ukraine, and which does mean that he has to do something now against Russia, which he tries to avoid since his presidency. यूक्रेन के सैन्य खुफिया एजेंसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल किरिलो बुडानोव ने रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते परमाणु सहयोग को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। एक स्थानीय मीडिया चैनल से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि रूस उत्तर कोरिया को उसके परमाणु हथियारों को अधिक घातक और आधुनिक बनाने में तकनीकी मदद दे रहा है। बुडानोव ने बताया, उत्तर कोरिया पहले से ही परमाणु हथियार रखता है, लेकिन रूस उसकी मिसाइल प्रणाली और हथियार वाहक तकनीकों को अपग्रेड करने में उसकी मदद कर रहा है। ये सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि एक हकीकत है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि रूस ईरान को परमाणु हथियार बनाने में सहायता देने की संभावना बेहद कम है। उनका मानना है कि ईरान के साथ रूस के रिश्ते उतने गहरे नहीं हैं जितना उत्तर कोरिया के साथ है। इससे पहले 2023 में उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम योंग उन ने और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने की बात कही गई थी। यह समझौता पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी चिंता बन गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस की यह रणनीति अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश है, जो यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं। अब खतरा यह है कि अगर यह सहयोग और गहराया तो पूर्वी एशिया और यूरोप में अस्थिरता और बढ़ सकती है। हैरानी की बात तो यह है कि जो यूक्रेन ये समझ रहा था कि अमेरिका नेटो यूक्रेन को हथियार इसलिए दे रहा है ताकि यूक्रेन रूस को हरा सके,
वही देश अब यूक्रेन को धोखा देने में जुटे हैं। खबर तो यह है कि ट्रंप के विशेष सलाहकार स्टीव विटकॉफ ने जो युद्ध विराम का प्रस्ताव पुतिन को 75 घंटे पहले दिखाया था, वो अब लीक हो चुका है। यूक्रेन के खिलाफ ट्रंप की पुतिन से सीक्रेट डील से जुड़े इस प्रस्ताव को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया भर की निगाहें इस समय अमेरिका, रूस, यूक्रेन के बीच चल रही गुप्त कूटनीतिक गतिविधियों पर है। इसी बीच पोलैंड के एक प्रमुख मीडिया आउटलेट ओनेट ने एक बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने एक गुप्त युद्ध विराम प्रस्ताव तैयार किया है और उसे रूस को भेजा है। इस प्रस्ताव की जानकारी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने दी थी। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा प्रस्ताव क्या है। वोनेट की रिपोर्ट के अनुसार यह कोई स्थायी शांति समझौता नहीं है, बल्कि युद्ध विराम यानी सीज फायर के लिए एक अस्थायी समझौता है, जो 49 से 99 साल के लिए यूक्रेन संघर्ष को फ्रीज यानी स्थगित करने की बात करता है। इसके तहत रूस द्वारा कब्जा किए गए यूक्रेनी क्षेत्रों को कानूनी नहीं लेकिन वास्तविक स्थिति के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। इस प्रस्ताव में अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने, रूसी गैस और तेल के आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की पेशकश भी शामिल है, यानी ऊर्जा सहयोग को फिर से शुरू करने की बात कही गई है, जो रूस के लिए एक बड़ा लाभ हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि इस प्रस्ताव में क्या नहीं है। रूस की एक अहम मांग नाटो के पूर्व की ओर विस्तार पर रोक इस प्रस्ताव में बिल्कुल शामिल नहीं है। इसके अलावा अमेरिका की ओर से यह भी कोई गारंटी नहीं दी गई है कि वह यूक्रेन को सैन्य सहायता बंद कर देगा। फिर भी ओनेट के अनुसार रूस की स्थिति को स्वीकार मान सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि विटकॉफ और पुतिन की मुलाकात के बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं से फोन पर बात की थी। ट्रंप ने इन नेताओं को बताया कि वे पुतिन से अगले सप्ताह की शुरुआत में मुलाकात कर सकते हैं और इसके बाद जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया जा सकता है। क्रेमलिन की ओर से भी पुष्टि की गई है कि अमेरिका और रूस इस संभावित बैठक को लेकर संपर्क में हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनकी सरकार ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार कर दिया है। उनका कहना है कि वह किसी भी हाल में अपने जमीन का सौदा नहीं करेंगे, भले ही वो कानूनी मान्यता न हो। यूक्रेन का स्पष्ट रुख है, एक इंच जमीन भी रूस को नहीं देंगे। अब ऐसी परिस्थिति में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुतिन ट्रंप की रत्ती भर परवाह नहीं कर रहे हैं। जहां एक और ट्रंप यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति वार्ता की पहल करते दिख रहे हैं, वहीं पुतिन अपने तेवर में कोई नरमी नहीं ला रहे हैं। रूस ने अपनी शर्तों पर आगे बढ़ते हुए स्पष्ट कर दिया कि युद्ध विराम तभी संभव होगा जब उससे रणनीतिक और राजनीतिक फायदे मिले। बेलारूस में परमाणु तैयारी, उत्तर कोरिया के साथ सैन्य सहयोग और कब्जे वाले क्षेत्रों को लेकर पुतिन का रुख बता रहा है कि वो युद्ध की बाजी अपने हिसाब से पलटने को तैयार है।